सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की हुंकार सुनाई दी, जिसने चुनाव आयोग के पसीने छुटा दिए। दरअसल बंगाल की एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया को लेकर अब खुद ममता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां तक कि वो खुद वकील के तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ ये केस लड़ना चाह रही थी। हालांकि ममता की ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन अदालत में ममता बनर्जी फ्रंट सीट पर बैठी नजर आई। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने ममता बनर्जी अपनी बातें भी कहती नजर आई। अब खुद एक मौजूदा मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चुनाव आयोग के खिलाफ दलीलें दे रही थी, जिससे कोर्ट रूम में नजारा देखने लायक बन गया। चलिए आपको कोर्ट रूम के अंदर की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो ये पहली बार है कि जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौखिक दलीलें देने पहुंची। हालांकि उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कानूनी पक्ष रखा, क्योंकि ममता को खुद वकालत करने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन ममता बनर्जी ने अदालत के सामने अपनी बातें जरूर रखी। ये सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने हुई। वहीं ममता ने सीजेआई सूर्यकांत के चैम्बर में अपनी बात रखने की अनुमति मांगी थी और कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट दिए जाएं। इस पर सीजेआई ने उन्हें 15 मिनट का समय दे दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें शुरू की। ममता बनर्जी भावुक अंदाज में बोलने लगी कि न्याय बंद कमरों के पीछे रो रहा है, हमें कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। चुनाव आयोग को 6 बार पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ममता ने कहा कि उनके वकील इस एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लगातार केस लड़ते रहे हैं और वो खुद भी शुरुआत से इस मामले में लड़ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। ममता भावुक होकर बोली कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए लड़ रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ने कोर्ट में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। ममता बोली कि एसआईआर प्रक्रिया लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नाम हटाने के लिए चलाई जा रही है। ममता ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया में लाखों नाम काटे जा रहे हैं। पहले चरण में लगभग 58 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ममता ने कहा कि कई जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। ममता बोली कि खासकर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। शादी के बाद महिलाओं का सरनेम बदलने या ससुराल जाने पर मिसमैच बताकर उनके नाम हटाए जा रहे हैं। ममता आगे बोली कि काम की तलाश में दूसरे शहर जाने वाले लोगों को भी इसी तरह परेशान किया जा रहा है। ममता ने सवाल दाग दिया कि क्यों सिर्फ बंगाल में ही ऐसा किया जा रहा है, असम या दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ममता ने अदालत में बड़ा आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया केवल पश्चिम बंगाल को टारगेट करने के लिए की जा रही है, खासकर बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले। ममता ने सवाल उठाया कि 24 साल बाद अचानक इतनी जल्दी एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। ऐसा काम जो 2 साल में पूरा होना चाहिए, उसे 2 महीने में पूरा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ममता ने कहा कि ये प्रक्रिया त्योहार और फसल कटाई के समय कराई जा रही है, जब लोग शहरों में मौजूद भी नहीं होते, और इस वजह से लोगों को नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। फिर ममता ने बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी बोली कि इस प्रक्रिया के तनाव से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर ने पत्र लिखकर अपनी परेशानी जताई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अदालत में आधार कार्ड को लेकर विवाद भी गर्मा गया। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद चुनाव आयोग बंगाल में आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में इसे स्वीकार किया जा रहा है। वहीं ममता ने चुनाव आयोग पर व्हाट्सएप के जरिए अनौपचारिक निर्देश जारी करने का भी आरोप लगा दिया। ममता ने तंज कसते हुए इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन तक कह डाला। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी की साजिश का हवाला देकर ऐसा आरोप लगाया कि सीजेआई सूर्यकांत ने ममता को राहत दे दी।
तो ममता ने माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ये फैसला लेते थे, लेकिन अब ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों से आए माइक्रो ऑब्जर्वर नाम हटाने की सिफारिश कर रहे हैं। ममता ने बताया कि ऐसे ऑब्जर्वर बंगाल में ही तैनात किए गए हैं, जिनका बीजेपी से कनेक्शन सामने आ रहा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हर नोटिस को बीएलओ से प्रमाणित करवाने का आदेश दिया जा सकता है। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी ममता सरकार पर आरोप मढ़ दिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार एसआईआर में सहयोग नहीं कर रही है। राज्य से क्लास 3 के अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं, जो दस्तावेज जांचने के लिए सक्षम नहीं हैं। इसीलिए माइक्रो ऑब्जर्वर लगाने पड़े। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप अनुचित तरीके से लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में पूरी सुनवाई के अंत में सीजेआई सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कई मामलों में पहले ही कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई भी की है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से उठाए गए मुद्दों के बाद कोर्ट ने 19 जनवरी को वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की पारदर्शी जांच के लिए निर्देश भी दिए थे। ऐसे में ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। वहीं सीजेआई ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और उसे 10 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य की ममता सरकार एसआईआर के काम के लिए ग्रुप बी अधिकारियों की सूची दे देती है तो माइक्रो ऑब्जर्वर को हटाया जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग के वकील से ये भी कहा कि नाम की स्पेलिंग में मामूली गलती के आधार पर लोगों को नोटिस जारी ना किए जाएं और अधिकारियों को संवेदनशील तरीके से काम करने को कहा है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ विरोध का माहौल बनाया गया है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले के साथ एक जनहित याचिका भी जोड़ी जाए, जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को सुरक्षा देने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस याचिका को भी अगली सुनवाई में शामिल करने पर सहमति जता दी है।